आज हम बात करेंगे PI टू PO सिस्टम, गूगल शीट और वेब ऐप स्क्रिप्ट से जो बना हुआ है उसके रिगार्डिंग ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास ये अभी गूगल शीट है, गूगल शीट पे यूजर बना हुआ है और ये यूजर एडमिन है, तो इसको सारा डेटा दिखेगा। अगर यहाँ पे यूजर होगा तो वो सिर्फ अपना ही डेटा देख पाएगा यूजर। और ये PI है, जो कंपनी जितने भी PI बनाएंगे वो यहीं पे आके सेव होगा। और जब PI बन जाएगा ना, तो PI बनते टाइम वो सीधा अपने आप से मेल चला जाएगा क्लाइंट को कि आपका PI बना है। और जब क्लाइंट PI को रिव्यू करेगा तो वहीं पे उसको ना अप्रूव करने के लिए बटन होगा मेल पे ही, और वहाँ से वो अगर अप्रूव कर देगा तो डायरेक्ट यहाँ पे PO बन के आ जाएगा क्लाइंट के साइड से। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया और ये कस्टमर हो गया और ये यूजर हो गया। तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है। पहले मैं लॉगिन कर लूँगा, लॉगिन कर लूँगा। ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल। लॉगिन होने के बाद एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये लॉगिन होने के बाद नेट स्लो था इसीलिए ऐसा हुआ है। अ, जब ये लॉगिन हो जाएगा तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में ही डेटा है, बाकी कहीं पे मैंने डेटा नहीं रखा है। अब ये हमारा आ गया PI टू PO सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं सबसे पहले इसमें एक क्लाइंट ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके पास पहले से क्लाइंट का लिस्ट है तो आप डायरेक्ट गूगल शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं तो यहाँ से भी अगर न्यू क्लाइंट आने लगता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्लाइंट को क्रिएट कर लेंगे। कस्टमर नेम जय नोट डाल दिया मैंने, मोबाइल नंबर डाल दिया, इसके बाद ईमेल। मैंने ईमेल ये डाल दिया। एड्रेस डाल देता हूँ, सिटी दिल्ली डाल दिया, स्टेट दिल्ली, GST मैंने डाल दिया और सेव कर कस्टमर। अब ये सेव होने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया शीट के अंदर, और ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलती है, तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर क्लाइंट डिलीट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट में जाएंगे, हम न्यू प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं, या पहले से ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट है तो मैंने डाल रखा है। ये लिथियम बैटरी प्रोडक्ट है। इसके बाद हम आते हैं PI बनाने के लिए। PI बनाने के लिए हमें अभी कोई भी PI नहीं है, तो पहला PI मैं ऐसे बनाऊंगा। जैसे न्यू PI है, PI नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, डेट ऑटोमेटिक आएगा, कंपनी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बायर नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। बायर नेम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अगर बहुत सारा हो। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे कंपनी नेम, तो सेलेक्ट करते ही ये PI फ्रॉम, ये कंपनी उस कंपनी का नाम है जहाँ से PI बन रहा है। और फिर ये हम यहाँ डालेंगे कस्ट ये सॉरी हम यहाँ पे जैसे ही बायर का नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे PI में शिफ्ट टू एड्रेस ऐड करने का है। अगर शिफ्ट टू एड्रेस कोई और है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं ऐसे करके, सेम एज कस्टमर एड्रेस तो ठीक है। अगर अदर एड्रेस है तो यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे हम यही रखते हैं सेम एज कस्टमर और कंफर्म कर देते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हम डाल देते हैं
तो इनका ये सारे डिटेल्स अपने आप आ जाता है। फिर क्वांटिटी डाल दिया हमने, प्राइस डाल दिया, जीएसटी इसका ऑटोमेटिक है कि इस चूज किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है। जैसे अगर मैं अभी दूसरा प्रोडक्ट चूज करूंगा तो उस पर कंडीशन लगा हुआ है कि उसका जीएसटी अलग होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लगाया चार्जर का, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 20 डाला, प्राइस डाला, तो इसका जीएसटी ऑटोमेटिक 5% का आ गया। तो इसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ है। और भी मल्टीपल आइटम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी 2 ही लेकर चलते हैं यहाँ से। 2 आइटम मैंने ऐड कर दिया पीआई के लिए। और अगर पीआई सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं पीआई, कि हमारा पीआई कैसा दिखेगा। इस तरह से प्रीव्यू कर लिया, ठीक है। और जब आइटम वगैरह सब कुछ सही है तो यहाँ से सबमिट पीआई कर देंगे। अभी इसमें क्या होगा कि मेल भी चला जाएगा, पीआई भी बन जाएगा, पीडीएफ भी बन जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें जैसे ही पीआई बनेगा। नेट का थोड़ा सा इशू, अभी ये पीआई क्रिएटेड आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अभी मैं जो मेरा मेल आईडी है, अभी जो लॉगिन है जो मेल, वो मैं देखता हूँ। ये पीआई बन गया। पीआई को देखने के लिए यहाँ से डायरेक्ट हम पीडीएफ पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा पीडीएफ आ जाएगा सारा। ये आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन, पीआई का क्या सिस्टम है, ये सारा आ जाएगा। कंपनी डिटेल्स फ्रॉम टू सब कुछ आ गया। हम यहाँ से इसको डिलीट कर कट करते हैं। हम पीडीएफ देखने के लिए इस पर क्लिक करके पीडीएफ देख लेंगे। अगर प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पीआई ये एप्लीकेशन पे जो वर्क कर रहा है उसका देखने के यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमें सारा डिटेल्स दिख जाएगा प्रोडक्ट का, कि क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ से हम इसको हाइड कर लेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा पीआई। यहाँ से हम क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप देखोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये पीआई हो गया डाउनलोड, ये पीआई डाउनलोड हो गया। पीआई को एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। पीआई सिर्फ एक ही बार एडिट होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ही बार एडिट होगा, तो हम इसको एडिट नहीं करना है। अभी देखोगे आप परचेज ऑर्डर में कि हमारा पीओ बना है नहीं बना है। जैसे हमने ये पीआई बनाया, लेकिन इसका पीओ भी हमें चाहिए कि हमने जो पीआई बनाया था तो इसका पीओ आया कि नहीं आया। तो अब हम देखेंगे ना कि मेल पे हम मेल गया या नहीं गया, वो चेक कर लेंगे। हम ये वाले मेल से, जो हमारा सिस्टम बना है इस मेल से बना है, तो इस मेल से हम मैसेज के लिए अप्रूवल डालें कि इसी से मेल जाएगा। हम सेंट मेल में चेक करेंगे, ये आ रहा है कि न्यू परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएटेड आ गया है, हम कि मैसेज ये गया हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा कि ये मेल से क्लाइंट को मैसेज गया है। अब हम क्लाइंट साइड में चेक करेंगे, हमारा जो क्लाइंट का ईमेल था ये ईमेल है, तो हमारे पास अभी ये मेल खुला हुआ है। अभी इसको हम चेक करते हैं। ये कौन सा, ये मेल दिख रहा है, सेम मेल auto-it.in info@auto-it.in। अब इसमें हम मेल चेक करेंगे और जिससे मेल गया है वो हमारा ये मेल है, shahabinod@gmail.com। अब इस पे हम मेल में देखोगे आप shahabinod@gmail.com, यहाँ से मेल गया है। और किसको गया है तो मैं अभी चेक करूँगा यहाँ पे इसमें, तो हमारे पास, सॉरी, इसमें चेक करेंगे क्लाइंट का जो मेल था, सॉरी, मेल पे जीमेल पे जाएंगे, हम चेक करेंगे। तो मेल में हमें ये दिख गया कि मेल आया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे आ गया हमारा मेल। अब ये जो मैं क्लाइंट हूँ, ये क्लाइंट साइड है, तो क्लाइंट साइड में ये लिख के आया न्यू परफॉर्मेंस क्रिएटेड, ये करके आया। और इस तरह से स्ट्रक्चर, ये डिटेल्स आया 2 आइटम का। मैं इसको देखना चाहता हूँ तो व्यू पीआई पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो हमें वो जो पीआई आया है
वो पीआई हमें ऐसे दिख जाएगा। हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे से रिव्यू कर लिया, प्रिंट निकाल लिया, फिर इसको क्लोज करेंगे। अप्रूव पीआई, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्रूव कर देंगे पीआई को। अब ये क्या होगा, अप्रूव करने से हमारा वो पीओ बन के आ जाएगा और एप्लीकेशन में भी चला जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक करा, क्लिक करने पे हमें आएगा कि अप्रूव परफॉर्मा इनवॉइस, तो मैं बोलूँगा कि अप्रूव। ठीक है, मैंने अप्रूव कर दिया, क्लिक कर दिया अप्रूव पर। जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा तो पीओ बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा व्यू पीओ पीडीएफ, एक बार क्लिक करके चेक करते हैं। कोई नहीं, एक मेल भी आया हुआ, इसको को कट कर लेते हैं पहले। कंफर्मेशन मेल, मैं क्लाइंट हूँ, मैंने अप्रूव कर दिया पीओ के लिए। अब मेरे पास एक और मेल आ गया कि पीआई अप्रूव्ड एंड पीओ क्रिएटेड। अब इस पर क्लिक करेंगे, अब हमें दिखेगा कि सक्सेसफुल हो गया, हमने पीओ उसको सेंड कर दिया, अप्रूव्ड है। अब हम पीओ यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो परचेज ऑर्डर बन के चला गया पीआई का, वो यहाँ पे हमें दिख गया। ये क्लाइंट साइड से गया है और ये कंपनी को गया है पीआई सारा। तो ये हो गया। अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन हमारा इधर चल रहा था, अभी आप देखोगे परचेज ऑर्डर में, तो एक परचेज ऑर्डर हमें मिल जाएगा, परचेज ऑर्डर मिल जाएगा हमें क्लाइंट साइड से कि ये पीओ आ गया है। सेम इस पर भी क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा और यहाँ से हम पीडीएफ देख सकते हैं पीओ का। ये पीओ, हमें पीआई नंबर भी यहाँ पे दिखेगा कि किस पीआई के अगेंस्ट पे ये पीओ बना है। तो ये सारे सिस्टम है फुल्ली ईमेल ऑटोमेशन। यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, और पीआई टू पीओ ऑटोमेशन सिस्टम है। अगर आप ये सिस्टम चाहिए तो कमेंट करें, और सोर्स कोड के साथ चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग।